तो भाई एगाथा ऑल अलोंग के सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और हाँ मुझे पता है मैं लेट हूँ, बहुत दिन हो गए इसके एपिसोड्स को आए हुए। पर क्या है, मैं सोने में लगा था साला, अभी नींद खुली है। दिवाली के चक्कर में कुछ ज्यादा गहरी नींद आ गई थी। दरअसल मैंने एपिसोड नहीं देखे थे, अभी कुछ दिन पहले देखे हैं। पर हाँ, अब जैसे ये सीरीज आई तो मैंने सोचा भाई मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि हर बार जब भी कोई मूवी सीरीज आती है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिनके हम आंसर खोजने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हाँ, मैंने सोचा अभी तक एगाथा के ऊपर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि एगाथा ऑल अलोंग को देखने के बाद भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो कि तुम थंबनेल में देख ही चुके होंगे। और कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि जिनमें मेन क्वेश्चन थे कि जो एगाथा का बेटा निकोलस केज है, आखिर उसका बाप कौन है, आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी जो एगाथा के पास आया। साथ ही साथ अगर जो विचेस रोड यानी कि डायन जो है वह नकली थी, तो आखिर एगाथा को डार्क होल्ड कहां से मिला था। साथ ही साथ जो वांडा है वह अपने बेटे को पूरे मल्टीवर्स में क्यों ढूंढती फिर रही थी, जबकि उसका बेटा तो इसी यूनिवर्स में था, उसे वो क्यों नहीं दिखा, आखिर वो पूरी यूनिवर्स की ऐसी करने में क्यों लगी थी, अंधी थी क्या। तो हाँ, इस सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो को यहीं छोड़ दो, और अगर तुम्हें स्पॉयलर्स का कोई डर नहीं है तो भाई मेरे पीछे चले आओ। और वैसे भी इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे पहले कोई मेरे को कमेंट में गालियां बकते कि भाई इतना लंबा इंट्रो कौन करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो वांडा है वह अपने बच्चों को पूरे मल्टीवर्स में क्यों ढूंढती फिर रही थी। उसका जो बेटा विली है वो तो इसी यूनिवर्स में था, उसे वह क्यों नहीं दिखा, वह पूरे मल्टीवर्स में अपने बच्चों को ढूंढती फिर रही थी, पागल हो गई थी क्या, मतलब क्या सीन था ये। तो दरअसल में इसका आंसर मैं तुम्हें काफी शॉर्ट में दूंगा, उसी में समझ लेना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उनके आंसर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, तो मुझे शायद ज्यादा समझाना पड़ सकता है। और अगर मैं सबको इतने ज्यादा समझाऊंगा तो भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ऐसा ही हर बार हो जाता है और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो हाँ, शॉर्ट में डाल लो। तो दरअसल में ऐसा इसलिए था क्योंकि दरअसल में जिस एपिसोड में बिली की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसी एपिसोड के अंदर में दिखाया जाता है कि जो लिलिया है उसने हमारे बिली के ऊपर जो है एक सीजर लगा दिया था, जिसके कारण कोई भी जो विच है वह उसका नाम नहीं सुन सकती थी, ना ही उसे पहचान सकती थी, जो कि हमें सीरीज की स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था कि जो एगाथा वगैरह है वो उसकी बातें ना तो सुन पा रही होती हैं, ना ही उसके ऑन पढ़ पा रही होती है। तो हाँ, इसलिए जो वांडा है वह भी पता नहीं कर पाई कि जो उसका बेटा बिली है वह इसी यूनिवर्स में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या कभी किसी और कवर ने विचेस रोड पर जाने की कोशिश नहीं की बिना एगाथा के, क्योंकि इस सीरीज के अंदर में तो ऐसे ही दिखाया गया है कि हर बार एगाथा उस टोली के साथ होती है जो भी इस रोड पर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद एगाथा उन सबकी पावर खींच लेती है। तो क्या कभी किसी और कवर ने ऐसा कोशिश नहीं की कि वो उस विचेस रोड पर जाने की कोशिश करें, जिससे उन्हें पता चले कि विचेस रोड तो नकली है। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? तो दरअसल में इसका आंसर है कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, पर इसी सीरीज के अंदर हमें यह बात भी बताई गई है कि अगर जो टोली है वह मैचिंग की ना हो, मतलब कि जो कवन के सारे लोग हैं वह टोली के लिए लायक ना हो, तो विचेस रोड का रास्ता नहीं खुलेगा। तो हाँ, अगर लोगों ने कई बार ट्राई किया भी होगा तो विचेस रोड का रास्ता खुला ही नहीं होगा, जो कि वैसे भी नहीं खुलता। तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि दरअसल में ये टोली ही अच्छी नहीं है, टोली सही नहीं है, इसलिए विचेस रोड नहीं खुल रही है। क्योंकि हमें इस सीरीज के सेकंड एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है कि जब एगाथा अपनी टोली के साथ उस विचेस रोड पर जाने की कोशिश करती है और वो लोग अपना गाना खत्म करते हैं, तो तब विचेस रोड का दरवाजा वहां नहीं खुलता है, जिसके बाद जो एगाथा है बस उन सबको ब्लेम करने लग जाती है, उन सबसे कहने लग जाती है कि तुम लोगों की वजह से ही रास्ता नहीं खुला है, तुम लोग ही सही नहीं हो, और ऐसा कुछ कहने लग जाती है कि अपनी टोली जो है वो परफेक्ट नहीं है, इसी कारण से रास्ता नहीं खुल रहा होता, और वे उन्हें भड़काकर उनसे पावर लेना चाह रही होती है। तो हाँ, लोगों ने ट्राई तो किया होगा, पर विचेस रोड का रास्ता न खुलने के कारण लोगों को लगा होगा कि दरअसल हमारी टोली ही सही नहीं है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि आखिर जो निकोलस स्क्रैच है उसका बाप कौन है, कौन था जो एगाथा के पास आया। तो दरअसल में इसका आंसर सीरीज में तो नहीं है, पर फिर भी हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और दो आंसर निकाले हैं। तो चलो दोनों बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला आंसर हो जाएगा मेफिस्टो। नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दरअसल में जो मेफिस्टो है वह किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ की डील करता है, ये तो तुम जानते ही होगे, मतलब तुम उसे कुछ दोगे जिसके बदले वो तुम्हें कुछ दे देगा। तो हाँ, ऐसी डील्स वो करता रहता है, और जैसा कि इस सीरीज़ के अंदर मेफिस्टो का नाम सुनने को मिला ही था, और आगे आने वाली आयरन हार्ट में भी हमें पता चल रहा है कि जो मेफिस्टो है वो दिखने वाला है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि जो मेफिस्टो है एगाथा ने उसी से निकोलस केज को मांगा हो, मतलब कि उसने कुछ बदले में उसको दिया होगा। नहीं, मतलब तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, पर हाँ, कुछ तो दिया होगा जिसके बदले उसको निकोलस केज मिला होगा, जिसके कारण ही जो एगाथा का पास्ट वाला सीन था जिसमें वो निकोलस केज को जन्म दे रही होती है, तो वहां पर शायद से डेथ उसको लेने आई होगी, क्योंकि एगाथा ने मेफिस्टो से डील कर उसे पैदा किया होगा, वह असल में होने वाला नहीं होगा, जिसके कारण यूनिवर्स में लाइफ का बैलेंस बिगड़ रहा होगा, जैसा कि हमें सीरीज के अंदर बताया गया था, जहाँ डेथ बताती है कि जो बिली है उसे मर जाना चाहिए था और उसने विलियम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। तो वैसा ही हो सकता है कि जो निकोलस स्क्रैच है उसे भी पैदा नहीं होना चाहिए था, पर एगाथा ने जो मेफिस्टो
मेफिस्टो से डील की, उसके कारण निकोलस पैदा हो रहा था। तो इसीलिए जो डेथ है वो उसे लेने के लिए आई थी, पर एगथा के कारण वो उसको थोड़ा सा टाइम दे जाती है, जिसके कारण वो 6 साल और जी पाता है। और दरअसल में ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अगर आपने सीरीज ध्यान से देखी हो तो इसके 9th एपिसोड के अंदर हमें ये सीन दिखाया जाता है, जिसमें आप नोटिस करो तो जो निकोलस है उसके पास एक बकरा है। और अगर तुम जानते हो कि बकरा यानी कि गोट जो है वह डेविल को दर्शाने के लिए भी यूज होता है, जो कि हमारा मेफिस्टो है। तो हाँ, एक ये छोटी सी चीज थी जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था। बाकी इसका जो दूसरा आंसर है वो शायद आपको ज्यादा सेटिस्फाई करे इस वाले के मुकाबले, तो चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दरअसल में इसका जो दूसरा आंसर बनता है उसके अकॉर्डिंग जो निकोलस केज है उसका बाप दरअसल में बाप है ही नहीं, बल्कि उसकी एक और माँ है, जो कि है डेथ। हाँ, जो हमारी रियो विडाल है यानी कि डेथ है, वही जो है वो निकोलस की बाप या माँ जो भी कह लो वो है। क्योंकि दरअसल में सीरीज के अंदर हमें यह बात तो बताई गई है कि जो डेथ है वह हमारी एगथा की एक्स रह चुकी है। ये बात तो हमें बताई दी गई थी, पर इसके साथ ही जो एगथा ऑल अलोंग की डायरेक्टर है उनका जब एक इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें फैंस ने उनसे पूछा कि आखिर जो निकोलस केज है उसका बाप कौन है। तो उन्होंने इसका आंसर तो नहीं दिया, पर हाँ उन्होंने वहाँ पे एक हिंट छोड़ी, जहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा कि जब हम निकोलस केज के कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पर जिस बच्चे को हमने ऐसा निकोलस लिया है उसकी शक्ल हमें रियो जैसी लग रही थी। जहाँ पर वो ऑडियंस से भी ऐसा पूछते हैं तो ऑडियंस का भी आंसर हाँ ही होता है, जो कि क्लियरली हिंट है, जो कि दर्शाती है कि जो रियो यानी डेथ है वही उसकी माता या पिता जो भी कह लो वो है। जिसको लेकर भी सीरीज के अंदर दो हिंट अगर तुम देखो तो तुम्हें जानने को मिल जाएंगी, जिसमें एक हिंट हमें देखने को मिलती है एगथा ऑल अलोंग के एपिसोड 8 में, जिसमें एगथा की बची हुई टोली का जो लास्ट ट्रायल चल रहा होता है उसके अंदर जब लास्ट में एगथा के लिए कमरे के अंदर रह जाती है तो वहाँ पर वो मिट्टी में एक बीज गाड़ कर वहाँ पर एक बात कह रही होती है, आउट ऑफ डेथ लाइफ, यानी कि मौत से ही जीवन है। तो हो सकता है कि उसने निकोलस को जीवन दिया हो। और इसकी दूसरी हिंट हमें एपिसोड 9 के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर जो डेथ है वह जब निकोलस केज को लेने के लिए आती है और जब वह उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है तो आप वहाँ उसे देखोगे कि वहाँ पे वो निकोलस का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रही होती है, जैसा कि वो उसकी माता पिता हो। खैर, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि आखिर जो एगथा है उसे डार्कहोल्ड कहाँ से मिली, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जो एगथा है उसे डार्कहोल्ड बिचेस रोड से मिली है, पर अब तो यह बात हमें पता चली चुकी है कि जो बिचेस रोड है ऐसी कोई जगह रियल में है ही नहीं, वो तो बिली ने बनाई थी। तो अगर ऐसा रियल में है ही नहीं तो एगथा को डार्कहोल्ड कहाँ से मिली? तो दरअसल में इसका आंसर सीरीज के अंदर दिया ही नहीं गया, तभी तो तुम ये वीडियो देखने आए हो। पर दरअसल में जब मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो मुझे इसका एक आंसर समझ आया, जो कि काफी हद तक मुझे सही लग रहा है। तो मुझे लगता है तो मुझे कमेंट बता देना। तो दरअसल में मेरे अकॉर्डिंग जो एगथा है उसे डार्कहोल्ड मेफिस्टो से मिली है। हाँ, क्योंकि दरअसल में हम यह बात जानते हैं कि जो मेफिस्टो है वह डील्स करता है, उससे अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें बदले में उसे कोई चीज देनी होगी। तो ऐसा ही एगथा ने किया होगा, एगथा ने बदले में मेफिस्टो कुछ दिया होगा, जिसके बदले उसे मेफिस्टो से डार्कहोल्ड मिली होगी। पर अब यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि आखिर एगथा के पास ऐसा है ही क्या जो मेफिस्टो के दे, जिसके बदले वह उसे डार्कहोल्ड जैसी चीज दे। तो दरअसल में अगर तुमने कॉमिक बुक पढ़ी हो या तुम मेफिस्टो के बारे में ज्यादा जानते हो तो तुम्हें यह बात पता ही होगी कि जो मेफिस्टो है उसे दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना पसंद है। क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा तो उसने स्पाइडरमैन की भी एक बार जिंदगी बर्बाद कर रखी है, जहाँ पर जो मेफिस्टो है वह स्पाइडरमैन और मैरी जेन की शादी तोड़वा देता है। मतलब कि उन दोनों की शादी हो चुकी होती है और वह पूरी यूनिवर्स की यादों से ही स्पाइडरमैन और मैरी जेन की शादी को भुलवा देता है। तो हाँ, उसे दूसरी जिंदगी बर्बाद करना पसंद है। तो वैसे ही इस जगह हो सकता है कि जो मेफिस्टो है उसने सोचा हो कि वह एगथा की जिंदगी बर्बाद कर देगा, जिसके बदले वह उसे डार्कहोल्ड देगा और वह उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा उससे उसका बच्चा छीनकर। हाँ, क्योंकि जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो एगथा है वह पावर के पीछे पागल है। अगर उसे पावर मिल रही होगी तो वह उसके बदले कुछ भी कर सकती है। तो हो सकता है कि जो एगथा है उसने मेफिस्टो से डील की हो कि अगर वह उसे डार्कहोल्ड देगा तो वह बदले में किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देगी, या फिर जो उसका बच्चा होगा वह उसे सौंप देगी। उसने ऐसी कुछ डील की होगी, क्योंकि हम एगथा को तो जानते ही हैं कि वह किसी की भी सगी नहीं है। उसने अपनी माँ तक को धोखा दिया था, तो उसने सोचा होगा कि वह अपने बच्चे को कुर्बान कर देगी, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर बाद में जब निकोलस पैदा होने लगा होगा तो उसे उसकी चिंता होने लगी होगी, और जब मैं बाद में उसके साथ रही तो वह उसके लिए इतनी ज्यादा पागल हो गई है, जैसा कि हमने सीरीज में देखा। और अगर तो मेरी ये थ्योरी सही होती है तो हमारा जो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर था वह भी ज्यादा सेंस बनाने लग जाएगा, जो कि था कि जो डेथ है वही निकोलस की माँ या बाप जो भी कह लो वो है। क्योंकि उस जगह बस एक ही दिक्कत लग रही थी कि जो डेथ है वही अगर निकोलस की माँ या बाप जो भी कह लो वो है, तो फिर उसने निकोलस को क्यों मारा। यह चीज उस जगह आपको भी लग रही होगी, मुझे भी लग रही थी। तो दरअसल में अगर मेफिस्टो वाली बात सही हुई तो यह चीज यहाँ पे सेंस बनाने लग जाएगी, क्योंकि भले ही जो डेथ है वह एगथा की एक्स हो और जो निकोलस है उसकी माता या पिता जो भी है वो हो, पर जो डेथ है वह कॉस्मिक बीइंग है और उसका काम है बॉडीज को कलेक्ट करना और सोल्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। तो इसी कारण जो डेथ है वह निकोलस की माता या पिता होगी, पर उसका काम होगा उसकी सोल को ले जाना। क्योंकि जो एगथा है उसने मेफिस्टो से डील कर रखी होगी कि वह किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देगी, जिसके कारण जो निकोलस है उसका जन्म नहीं होना होगा,
पर एगाथा जो है वह बच्चे को जन्म दे रही होगी, तो निकोलस का पैदा होना यूनिवर्स में लाइफ के बैलेंस को खराब कर रहा होगा, जिसके कारण जो डेथ है वह निकोलस को लेने आई थी। और यह चीज और अच्छे से सेंस तब बनाती है अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखते हो, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जिससे ये चीज काफी हद तक कंफर्म हो जाती है। जैसे कि एक तो वो वाला सीन जिसमें जो जेन है वह बिली को बता रही होती है कि जो एगाथा है उसके बारे में ऐसी अफवाह है कि उसने अपने बच्चे को मेफिस्टो को बेच दिया था डार्क होल्ड के बदले। और साथ ही जो बिचेस रोड के जो ट्रायल थे भले वो फेक थे, पर उसके अंदर एक ट्रायल आता है जहाँ में हर एक बिच का एक डर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिलिया होती है वहाँ उसकी मौत दिखाई जाती है, साथ ही जो एलिस होती है उसे उसका डर दिखाया जाता है, जेन को उसका डर दिखाया जाता है। और वैसे ही जब एगाथा की बारी आती है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है, जहाँ उसे एक पलना देखने को मिलता है। और जब वह वहाँ देखती है तो उसे वहाँ उसका बच्चा नहीं बल्कि डार्क होल देखने को मिलती है, जो कि इस चीज को और ज्यादा काफी अच्छे से कंफर्म कर देती है कि जो एगाथा है उसने अपने बच्चे के बदले ही डार्क होल को पाया है। बाकी मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपना आंसर मुझे कमेंट बता देना। आप मेरे आंसर से कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट बता दो। खैर अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो दरअसल में जो आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला, तो इसलिए तुम क्वेश्चन सुनो और तुम इसका आंसर बताओ कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस बारे में क्या थ्योरी है, मुझे कमेंट बता देना। तो दरअसल में आखिरी क्वेश्चन मेरे दिमाग में यह आया कि एक एपिसोड के अंदर जो डेथ है वह एगाथा से कहती है कि जो बिली है वह लाइफ के बैलेंस को खराब कर रहा है। दरअसल में बिली को मर जाना चाहिए था, पर उसने अपनी सोल को नहीं जाने दिया, वह विलियम कैपलान की बॉडी में बैठा है, जिसके कारण जो डेथ है वो उसे ले जाने के लिए आई है, पर वह उसे ले जा नहीं पा रही, जिसके लिए वह एगाथा से कहती है कि अगर बिली नहीं जाएगा तो वह उसे लेकर चली जाएगी, जो कि हम एंडिंग में देखते भी हैं कि वह बिली के बदले एगाथा को लेकर चली जाती है। पर दरअसल में इस जगह क्वेश्चन यह निकल कर आता है कि इस सीरीज के 8वें एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो बिली है उसने टॉमी को भी जिंदा कर दिया है। एक बच्चा मरने वाला होता है जहाँ पर उसने टॉमी की आत्मा को डाल दिया है, तो अगर बिली की तरह टॉमी भी जिंदा है तो फिर से लाइफ डिसबैलेंस तो हो चुकी है ना, तो अब वो बिली की बजाय किसी और को क्यों नहीं ले गई। जहाँ तक कि जब 8वां एपिसोड खत्म होने वाला होता है वहाँ पर जो डेथ है वह बिली को आराम से जाने देती है, वह टॉमी बदले उसको क्यों नहीं ले गई, या फिर वह किसी को भी क्यों नहीं ले गई उसके बदले, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तो मुझे कमेंट बता दो। बाकी अगर तुम्हारे कुछ और भी क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बता देना, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा कमेंट में ही। अगर ज्यादा क्वेश्चन हुए तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी मैं मूवी सीरीज के ऊपर रिव्यू वगैरह तो बनाता नहीं हूँ, पर दरअसल में इस शो के बारे में थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि दरअसल में जब यह शो अनाउंस हुआ था और इसके ट्रेलर वगैरह भी आए थे तो मैं इस शो के लिए एक्साइटेड नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आखिर ये शो बनाया ही क्यों है, आखिर ये शो क्यों आ रहा है, हटाओ यार इसे, कौन ही देखेगा। मतलब पहला एपिसोड भी मैंने ऐसे ही खोल लिया था कि चलो देखते हैं क्या बना दिया है मार्वल वालों ने, हगा हुआ देखेंगे। पर बाद में जब मैंने ये सीरीज देखी तो भाई ये सीरीज मुझे तो काफी पसंद आई, मतलब जितनी उम्मीद थी उससे तो काफी ज्यादा अच्छी निकली है। थोड़ी लोकी वाली वाइब भी दी थी बीच में, तो हाँ मुझे तो काफी पसंद आई। और साथ ही बिली वगैरह भी इसमें दिखा दिया गया है, टॉमी भी दिखा देते तो और ज्यादा मजा आया था। बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी अपना एक्सपीरियंस जरा कमेंट्स बता दो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो सजेस्ट हो रही होंगी, आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वे वीडियो देख सकते हो।